नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। आप देख रहे हैं IBC 24। आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो। इस बुलेटिन में हर उस खबर पर हमारी नजर होगी जो दिन भर आगे चलकर सुर्खियां बनेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा। उपद्रवियों ने शेख मुजीबुर रहमान के घर पर किया हमला, तोड़फोड़ कर लगाई आग। अवामी लीग पर बैन करने की मांग। दिल्ली में वोटिंग के बाद एग्जिट पोल जारी। आप और बीजेपी में कांटे की टक्कर। 8 फरवरी को आएंगे चुनाव के नतीजे। गृह मंत्री अमित शाह का आज छत्तीसगढ़ दौरा। डोंगरगढ़ में आचार्य विद्यासागर महाराज की पुण्यतिथि कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। MP में नहीं थम रही फायरिंग की वारदातें। ग्वालियर में जमीन विवाद में हुई फायरिंग में 1 की मौत, 5 घायल। शिवपुरी और मुरैना में भी चली गोली। रायपुर में कार की टक्कर से स्कूटी सवार 3 युवक घायल। नशे में थे कार सवार युवक और रशियन युवती। हादसे के बाद पुलिसकर्मियों से झूमा झटकी। अमेरिका में वॉशिंगटन में एयरपोर्ट पर खड़े विमान से टकराया प्लेन। विमान में सवार थे 142 यात्री। किसी के भी घायल होने की खबर नहीं। और अब नजर डालते हैं 7 बजे की दूसरी 7 बड़ी खबरों पर। तिरुपति देवस्थानम ने 18 गैर हिंदू कर्मचारियों को हटा दिया है। इधर अमेरिका ने 104 भारतीयों को जबरन भारत वापस भेज दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस के साथ बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। सबसे बड़ी खबर है। इधर डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पर भारतीय रुपया पहुंच चुका है। इधर हिमाचल में बर्फबारी के बाद टूरिस्ट वहां पर पहुंच रहे हैं, भारी भीड़ उनकी है। जबकि भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा। ICC T20 रैंकिंग में अभिषेक शर्मा नंबर 2 के बल्लेबाज बन गए हैं और बहुत शानदार उनका प्रदर्शन रहा है। लेकिन शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की एक इंटरनेशनल अपडेट के साथ। बांग्लादेश में फिर से हिंसा भड़क चुकी है। आवामी लीग के देश व्यापी प्रदर्शन से पहले यह हिंसा भड़की है। ढाका के साथ कई शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के संस्थापक के घर की आसपास के इलाकों में और घर में तोड़फोड़ की है। शेख हसीना के पिता के घर में तोड़फोड़ की गई है और आगजनी वहां पर की गई है। शेख मुजीबुर रहमान, इनके घर में आग लगा दी गई, पुतले को तोड़ दिया गया। शेख हसीना के 2 चचेरे भाई के घरों को भी बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। भीड़ ने शेख मुजीबुर रहमान के स्मारक को भी तोड़ दिया। उपद्रवियों ने आवामी लीग पर बैन लगाने की मांग की है। शेख हसीना के भाषण के विरोध में प्रदर्शन किया है। शेख हसीना ने यह तैयारी की थी कि वो ऑनलाइन भाषण देंगी, लेकिन शेख हसीना के भाषण से पहले ही 24 रिवोल्यूशनरी स्टूडेंट जनता ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो देखिए, बांग्लादेश में जिस तरह से बवाल की स्थिति बन रही थी और एक बार फिर से वहाँ पर हिंसा भड़क गई है। क्योंकि आवामी लीग की जो प्रमुख हैं शेख हसीना, जो इस वक्त बांग्लादेश छोड़कर दूसरे देश में हैं, वो ऑनलाइन भाषण की तैयारी में थीं। लेकिन उससे ठीक पहले उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान और उनके 2 चाचा के जो घर थे वहाँ पर आगजनी की घटना सामने आई। आग लगा दी गई घर में, स्मारक को भी तोड़ दिया गया। देखिए, उत्पात देखिए इन लोगों का कि जो है नहीं उस जगह पर, उसके घर में तोड़फोड़ की जा रही है। और वहाँ का प्रशासन कर क्या रहा है, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की जानकारी इस पर है, नज़र है। और फिर से बवाल की स्थिति में और फिर से हिंसा की चपेट में एक बार फिर से बांग्लादेश
आ चुका है। प्रदर्शन से पहले कई शहरों में बुधवार देर रात फिर से हिंसा भड़क गई। शेख हसीना के पिता बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान, जिसे बंग बंधु के ढाका स्थित धनमंडी 32 आवास पर तोड़फोड़ कर दिया गया, धावा बोल दिया गया और भारी नुकसान संपत्तियों को पहुंचाया गया है। अमेरिका में एक बड़ा विमान हादसा टल गया। सिएटल एयरपोर्ट पर खड़े विमान से एक प्लेन जा टकराया। जापान एयरलाइंस का विमान खड़े विमान से टकराया है और एयरपोर्ट पर खड़े विमान में 142 यात्री सवार थे। हादसे में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। यात्रियों को सुरक्षित विमान से निकालकर टर्मिनल वापस भेज दिया गया। 142 यात्रियों को लेकर मेक्सिको ये विमान जा रहा था। एक बड़ा विमान हादसा टल गया। हाल ही में एक विमान हादसा हुआ था जिसमें हवा में ही हेलीकॉप्टर और प्लेन की टक्कर हो गई थी। सभी 65 लोग मर गए थे इस हादसे में। नदी में जाकर मलबा मिला था। लाशें 3 दिन तक ढूंढनी पड़ी थी और एक बड़ा हादसा सिएटल में अमेरिका के टल गया है। खड़े विमान से जाकर एक प्लेन टकरा गया। 142 यात्री इसमें सवार थे। गुजरात के सूरत में खुले सीवरेज के मैनहोल में 2 साल का बच्चा जा गिरा। 60 से 70 कर्मचारी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। बच्चे को खोजने में 100 से 150 मीटर क्षेत्र में जांच की जा रही है। पानी की धार के साथ आगे बढ़ सकता है ये मासूम, ऐसी अब आशंका जताई जा रही है। मैनहोल का ढक्कन भारी वाहन के गुजरने से टूट गया था। वरी याव इलाके की घटना बताई जा रही है। गुजरात के सूरत की तस्वीरें देखें। मैनहोल में एक 2 साल का बच्चा गिर गया। दरअसल इस मैनहोल के ऊपर जो ढक्कन लगा था, भारी वाहन के गुजरने से वो टूट गया था और इसी मैनहोल में 2 साल का बच्चा गिर गया है और पानी की धार के साथ वो आगे बढ़ सकता है। इस आशंका के साथ अब जांच की जा रही है 150-200 मीटर के आसपास के इलाके में। रायपुर में बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार ने एक्टिवा सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी है। तीनों युवक गंभीर हालत में मेकाहारा में भर्ती हैं। वीआईपी रोड पर यह सड़क हादसा हुआ है। कार में एक युवक और एक रशियन युवती सवार थी। युवक और रशियन युवती नशे में धुत थे। कार सवार युवक पेशे से वकील है। रशियन युवती ने जमकर हंगामा किया। पुलिसकर्मियों से झूमा झटकी भी उसकी हुई। हिरासत में ले लिया गया है आरोपी युवक और रशियन युवती। तेली बांधा थाना क्षेत्र का ये मामला। देखिए, यही वो रशियन युवती है जो शराब के नशे में थी और जब उसे रोका गया तब वो खूब हंगामा करने लगी। युवक था, वो पेशे से वकील है, वो भी नशे में धुत था। हम बताएंगे ना, कंट्रोल कीजिए ना भैया। हालांकि इन्हें हिरासत में ले लिया गया है। ये देखिए, इन्हें समझाने की भी कोशिश की गई, लेकिन रशियन युवती और पेशे से जो वकील था युवक, वो मानने को तैयार नहीं थे। चलो रफ्तार का क्या देखने को मिला, देखिए। जाना तो पड़ेगा बेटा तेरे को। चाचा हाँ बेटा, विशेष लोक अभियोजक गाड़ी के आगे चलिए कीजिए आप, चलिए थाने से। नहीं मिल रहा है आपका फोन मिसिंग हो चुका है। हादसा हुआ। कार में एक युवक और एक रशियन युवती सवार, दोनों नशे में धुत। हम बताएंगे ना, कंट्रोल कीजिए ना भैया। सरकारी अधिकारी। हालांकि ये रशियन युवती रायपुर में क्या कर रही है इसके बारे में जानकारी अब जुटाई जा रही है। नशे में ये धुत थी। पुलिसकर्मियों से भी इसने बदसलूकी की है, झूमा झटकी की है। समझाने की कोशिश इसे की जा रही थी, लेकिन नशे में धुत रशियन युवती मानने को तैयार कुछ तो थी नहीं। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा इलाके में आधी रात को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां पे एक तेज़ रफ्तार इंडिगो कार ने एक्टिवा सवार 3 युवकों को ज़ोरदार टक्कर मारी है, जिससे वो तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये वही इंडिगो कार है CG10 FA 5046।
जिसपे भारत सरकार विशेष लोक अभियोजक का एक बोर्ड लगा हुआ है और ऊपर जो है वो गवर्नमेंट एडवोकेट लिखा हुआ है। इसमें क्या पूरा हादसा था, कौन गाड़ी चला रहा था, इस पे बात करते हैं। जो हमारे प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या जानकारी मिली थी और क्या वहाँ पे गाड़ी कौन चला रहा था? जानकारी ऐसी मिली है कि जो रशियन है वो गाड़ी चला रही थी, जिसमें शायद वो गोदी में बैठा हुआ था बंदा और दोनों एक दूसरे के ऊपर ही बैठे हुए थे और गाड़ी वो चला रहे थे। और दारू, और लड़का भी दारू पिया हुआ है और वो खड़े होने की हालत में भी नहीं है। लड़की कहाँ के कुछ पता लग पाया? लड़की रशियन है और लड़का आई थिंक जैसे गाड़ी देख रहे हैं बिलासपुर का होगा या फिर रायपुर का हो गया। और एक बंदे का जो मेन गाड़ी चला रहा था उसके दोनों पैर टूट गए हैं। क्या नाम है? ललित चंदेल नाम है उसका। और एक हाथ टूट गया है, जबड़ा टूट गया है, पसली टूट गई है और बाकी दोनों के भी पैर में फ्रैक्चर है। तीनों का ही पैर तो गया है बट एक मेन जो है उसका तो काफ़ी डैमेज है। वो जो 3 युवक थे वो वीडियो शूटिंग करके लौट रहे थे, जिसमें तीनों की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है और तीनों को रायपुर के मेकारा अस्पताल भर्ती कराया गया। और जो रशियन युवती है और जो उसके साथ का जो युवक है अभी उस तेलीबांधा थाना पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन धर्मचंद साहू के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर बुधवार की शाम को वोटिंग खत्म हो गई और इसी के साथ एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ गए, जिसने आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है तो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों को नए पंख दे दिए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के असली नतीजे यूं तो 8 फरवरी को आएंगे, लेकिन तब तक मतदान की प्रतिशत और एग्जिट पोल के आंकड़े बहस के केंद्र में आ चुके हैं। एक रिपोर्ट आप देखें। करीब महीने भर चला दिल्ली का सियासी दंगल बुधवार की शाम थम गया, लेकिन वोटिंग खत्म होने के साथ जीत हार के दावे भी तेज हो गए। इसे हवा दी वोटिंग के बाद सामने आए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने, जिसमें बीजेपी और आप के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लगभग सभी एग्जिट पोल दोनों दलों को बहुमत के आंकड़े के आसपास बता रहे हैं। हालांकि कुछ एग्जिट पोल्स बीजेपी की सरकार बनता दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक चाणक्य ने आपको 25 से 28 सीटें दी हैं, जबकि बीजेपी प्लस को 39 से 44 सीटें दी हैं। कांग्रेस के खाते में 2 से 3 सीटें बताई जा रही हैं और अन्य को 0 सीटें दी हैं। मैट्रिक्स ने आपको 32 से 37, बीजेपी प्लस को 35 से 40, कांग्रेस को 0 से 1 और अन्य के खाते में 0 सीटें हैं। पी मार्क्यू ने आपको 21 से 31, बीजेपी प्लस को 39 से 49, कांग्रेस को 0 से 1 और अन्य को 0 सीटें दी हैं। पीपल्स इंसाइट ने आपको 25 से 29, बीजेपी प्लस को 40 से 44, कांग्रेस को अधिकतम 1 और अन्य के खाते में 0 सीटें हैं। जेवीसी ने आपको 22 से 31 सीट, बीजेपी प्लस को 39 से 45 सीट, कांग्रेस को अधिकतम 2 सीट और अन्य को 1 सीट दी है। जबकि वी प्रिसाइड ने एग्जिट पोल में आपको 46 से 52, बीजेपी प्लस को 18 से 23 और कांग्रेस को 0 से 1 सीट दी है। अन्य के खाते में यहाँ भी 0 सीटें हैं। तमाम एजेंसियों के सर्वे का पोल ऑफ पोल्स निकालें तो दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में लौटती दिख रही है। इससे पहले 1993 में बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में 49 सीटों पर जीत दर्ज कर सरकार बनाई थी। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर सियासी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आम आदमी पार्टी ने जहां इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए तो बीजेपी उत्साह से भरी नजर आई। कोई विक्ट्री का साइन बना रहा था, कोई थम्स अप दिखा रहा था, कोई अपनी गाड़ी रोक के उतर के मुझे कह रहा था कि हमने आपको वोट दिया है। इस तरीके का जो माहौल है, मुझे लगता है कि वो एक साफ दर्शाता है कि एक बड़े बहुमत से, मैं मामूली बहुमत नहीं कह रहा, एक बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है और ये तमाम एग्जिट पोल जो हैं गलत साबित होंगे। मैं सबसे पहले तो दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने भारी उत्साह के साथ में मतदान किया और ये निश्चित है कि 8 तारीख को कमल खिलेगा, क्योंकि इतना भारी मतदान ये केवल बदलाव के लिए है, ये दिल्ली को अच्छा बनाने के लिए है, दिल्ली के अच्छे भविष्य के लिए है। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एग्जिट पोल के नतीजों ने भले आपकी चिंता बढ़ा दी हो और बीजेपी खेमे को खुश कर दिया हो, लेकिन ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि एग्जिट पोल के नतीजे कई बार गलत साबित हुए हैं।
जैसा हमने 2024 के लोकसभा चुनाव और पिछले साल हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखा। असली नतीजे तो 8 फरवरी को आएंगे, जब ईवीएम मशीनें वोटिंग के आंकड़े उगलेंगी और तब तक इन आंकड़ों पर बहस जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। आज गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा आज है। दोपहर 12:30 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर अमित शाह का स्वागत प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा। 12:55 मिनट पर डोंगरगढ़ के प्रजागिरी हेलीपैड के लिए वो रवाना होंगे। दोपहर 1:10 पर डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ वो पहुंचेंगे। विद्यासागर महाराज के समाधि स्मृति महोत्सव में वो शामिल होंगे। विश्व शांति महायज्ञ में भी वो मौजूद रहेंगे। 2:10 पर विनयांजलि समारोह में शामिल होंगे। 2:50 पर छोटी बमलेश्वरी माता मंदिर जाएंगे और 3:45 पर रायपुर एयरपोर्ट के लिए वो रवाना हो जाएंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज का शेड्यूल आप तक पहुंचा दें। सुबह 9 बजे विधानसभा परिसर को जाएंगे और समाधि स्मृति दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। विद्यासागर जी महाराज का समाधि स्मृति दिवस कार्यक्रम आज है। सुबह 9:50 पर मुख्यमंत्री नर्मदा समग्र की बैठक में शामिल होंगे। सीएम समत्व भवन में एनएसएस के छात्रों का भी सम्मान करेंगे 4 बजे। छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में आईटी सर्वे की कार्रवाई का मामला सामने आया है। दोनों जिलों के ज्वेलर्स में आईटी की कार्रवाई खत्म हो गई है। रायपुर के मैसर्स AM ज्वेलर्स ने 10 करोड़ रुपए सरेंडर कर दिए। धमतरी के मैसर्स सेठिया ज्वेलर्स ने 5 करोड़ रुपए सरेंडर किए हैं। सर्वे में लाखों के आभूषण, बुलियन समेत बड़ी मात्रा में सोने का स्टॉक बरामद किया गया है। आयकर विभाग की कर निर्धारण विंग की यह बड़ी कार्रवाई है। श्योपुर में के कूनो में नए मेहमानों की एंट्री हो चुकी है। कूनो नेशनल पार्क में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 5 चीते जंगल में छोड़ दिए हैं, जिसमें से 3 छोटे बच्चे हैं चीते के, 2 वयस्क मादा चीते और आशा और धीरा, और आशा के जो 3 बच्चे हैं। कुल मिलाकर 5 चीतों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने छोड़ा है। देखिए छलांग, देखिए स्पीड, देखिए जब उल्टा मुंह कर इस बॉक्स में बैठा हुआ था ये चीता, और जैसे ही बॉक्स को ओपन किया गया, किस रफ्तार के साथ चीता निकला, चीते की गति का अनुमान आप इस तस्वीर से ही लगा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर नामीबिया और साउथ अफ्रीका से 20 चीतों को लाया गया था, जिसमें से 8 चीते नहीं बचे। लेकिन अब देखिए इनका वंश आगे बढ़ रहा है और आशा और दीपा, ये जो 2 मादा चीते हैं, इन समेत उनके 3 बच्चों को अब जंगल में छोड़ दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को 7,900 मेधावी विद्यार्थियों को ई-स्कूटी की सौगात दी। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के टॉपर्स लगभग 1 साल से इस सौगात का इंतजार कर रहे थे। तोहफे के रूप में स्कूटी पाकर 12वीं के जो टॉपर्स के चेहरे थे वो खिल उठे। मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत 10 मेधावी विद्यार्थियों को चाबी सौंपी गई। साथ ही सीएम ने खुद स्कूटी चलाकर विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया है। सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार कह रहे हैं कि सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही थी, जिसे विपक्ष ने जगाने का काम किया। सरकार से सवाल करते हुए कहा कि लैपटॉप वितरण की बात सरकार क्यों नहीं कर रही है। इस पर सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने कभी जनता को कुछ दिया ही नहीं है और अब हम जब कर रहे हैं तो उस पर सवाल उठा रही है। सरकार अभी तक कुंभकर्ण की नींद क्यों सो रही थी? क्या सरकार विपक्ष के प्रयास के बाद जागी? हम लोगों ने, पूरे कांग्रेस विधायक दल, हम लोगों ने सबने 2 को सांकेतिक रूप से एक्टिवा दी, लेकिन अभी लैपटॉप की बात तो सरकार कर नहीं रही है। कब देगी पता नहीं। बोलते थे कि हम लाडली बहना योजना का पैसा नहीं देंगे,
वो भी मिल रहा है। कह रहे थे कि स्कूटी नहीं मिल रही, वो भी अब मिल रही है। लैपटॉप नहीं मिल रहा, उसकी भी घोषणा हो चुकी है। तो हमारी सरकार तो जनता के कल्याण और योजनाओं को मूर्त रूप देने वाली सरकार है। लगभग 7800 बच्चों को बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ये बच्चे पीछे पढ़ने वाली क्लासेस के बच्चों के लिए प्रेरक का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेधावी विद्यार्थियों को लेकर के स्कूटी का जो हमारी सरकार का निर्णय रहा है, ऐसे में सभी बच्चों को देने का आज क्रम था। प्रतीकात्मक रूप से हमने यहाँ दिया, लेकिन प्रदेश भर में लगभग 21,000 के आसपास बच्चों को स्कूटी दी जाएगी। जंगल सफारी के दौरान लोगों की यही तमन्ना होती है कि बाघ का दीदार हो जाए। पन्ना टाइगर रिजर्व घूमने आए पर्यटकों की यह तमन्ना इस बार तो पूरी हो गई। देखिए तस्वीरें आप। सफारी के दौरान अचानक पर्यटकों की जिप्सी के सामने एक साथ 1-2 नहीं 5-5 बाघ आ गए। इस नज़ारे को देखकर पर्यटक भी रोमांचित हो उठे। उन्होंने अपने कैमरों में इन तस्वीरों को कैद किया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब तेज़ी से वायरल हो रहा है और लोग इसे खूब शेयर भी कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का खास कार्यक्रम हमर बानी हमर गोठ शवन तंबोली के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।